हेलो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजुइतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 8 होने वाली है इस सीरीज की। तो पहले बाकी वीडियोस देखो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे टाउन में मॉस्किटोज की तादाद बढ़ रही है और जिससे प्रेग्नेंट लेडीज हॉस्पिटलाइज हो रही थी, लेकिन एंड में वही मॉस्किटोज की तरह सारे पेशेंट्स का खून चूसने हॉस्पिटल आए थे। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 11 का नाम है द अम्बिलिकल कॉर्ड। और भाई मैं पहली वार्निंग दे देता हूँ कि इस चैप्टर में कुछ बहुत क्रीपी और डिस्टर्बिंग होने वाला है, तो अगर कुछ डिस्टर्बिंग नहीं देख पाओगे, खासकर बच्चों को लेकर, जैसे कि हम कवर में देख भी सकते हैं, तो वीडियो अभी ही छोड़ दो। बाकी शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस चैप्टर में भी किरेई हॉस्पिटल में ही है और वो बताती है कि कुरोजू की सारी प्रेग्नेंट लेडीज अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में है, और फिर सबसे पहले उसकी कजन केइको की डिलीवरी होती है, जिससे कि किरेई डरी हुई थी क्योंकि उसने सारी लेडीज को खून पीते हुए देखा था, और क्योंकि केइको का बच्चा भी खून से नरिश्ड है। किरेई सबको बताती भी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है। आखिर में उसकी फैमिली भी नहीं मानती कि केइको ऐसा कुछ कर सकती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स डरे हुए थे इतने सारे मर्डर्स की वजह से, लेकिन पुलिस की माउंटिंग की वजह से और अटैक्स नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो औरतें कैसे न कैसे खून पी रही थी। जैसे कि एक दिन किरेई अपनी ही कजन केइको को पैकेट से ब्लड पीते हुए देख लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है केइको की डिलीवरी पे और उसका बच्चा हो जाता है, जिससे कि किरेई परेशान थी। फिर वो उस बच्चे को देखने जाती है और उसे देख के कहती है कि वो क्यूटेस्ट बेबी है जो आज तक उसने देखा है, और फिर सब उसकी तारीफ भी करते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट है। और फिर एक एक करके सबके बच्चे होने लगते हैं, जो कि सभी बहुत क्यूट थे। और फिर किरेई के फुली रिकवर होने के बाद डॉक्टर उसे जाने की परमिशन दे देते हैं, और हम देखते हैं डॉक्टर को उन्हीं सब लेडीज के साथ जो कि सब हंस रहे हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि उनके करियर में उन्होंने ऐसे बेबीज नहीं देखे, वो भी एक साथ। तभी वहाँ किरेई आती है, जो कि केइको को ये बताने आई थी कि वो जा रही है, जिसपे केइको उसे अपने बेबी का नाम बताती है, माकियो। फिर किरेई बेबी को देख ही रही होती है कि वो उसका पेट नोटिस करती है जो कि फूल रहा है, जिसके बारे में वो पूछती भी है। तभी वहाँ बैठी सारी औरतें उससे चिढ़ जाती हैं, और किरेई देखती है कि सबके बेबीज के पेट ही फूल रखे हैं, जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने बस बेली बैंड पहना हुआ है इसलिए ऐसा है। लेकिन किरेई उसको हाथ लगाते हुए कहती है कि ये सूजा हुआ लगता है, जिसपे बेबी भी डिस्कस्टिंग सा फेस बना के फिर जोर से रोने लगता है, और फिर वहाँ सारे बेबीज ही रोने लग जाते हैं, जिससे किरेई के कान के पर्दे तक फटने वाले होते हैं और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। तो वो वहाँ से भागते हुए निकलती है, लेकिन सीढ़ियों में गिर जाती है और फिर दोबारा हॉस्पिटल में एक हफ्ते के लिए एडमिट हो जाती है। फिर किरेई डॉक्टर को बोलती है कि प्रॉब्लम उसके लेग्स नहीं बल्कि ईयर्स हैं। उसे लगातार उन बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, जिसपे उसका कोई विश्वास नहीं करता। कुछ समय बाद नर्स किरेई के लिए खाना लेके आती है, जो कि मशरूम थे, और जैसे ही किरेई उन्हें खाती है तो वो कहती है कि ये मशरूम नहीं बल्कि मीट लगता है। लेकिन फिर भी वो मशरूम जैसे फंगस पूरे हॉस्पिटल के डेली मील का पार्ट बन गए हैं, जबकि किरेई ने उन्हें फिर कभी नहीं खाया, लेकिन उसकी मॉम को वो बहुत पसंद है। और फिर वो अपने चारों तरफ बस मशरूम की ही बातें सुनती है। फिर एक शांत एरिया में जाके उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज आती है, तो वो देखती है कि आवाज नर्सरी से आ रही है, और जब झांकती है तो वो देखती है कि न्यू बोर्न बेबीज ही आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हैं कि उन्हें दोबारा अपनी मदर के वॉर्म में जाना है, और डॉक्टर कावामोतो ऐसा कर सकते हैं, और अभी माकियो रिटर्न हो रहा है। फिर उसी बच्चे का पेट फूल जाता है और उसके पेट से वैसे ही मशरूम वाला फंगस निकलता है, जिसे देख के किरेई वहाँ से भाग जाती है और माकियो वाली बात सोचते हुए डिलीवरी रूम पहुँचती है, जहाँ उसे केइको के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो अंदर जाती है और देखती है कि पूरा रूम ही मशरूम से भरा हुआ है, और तभी अंदर के रूम से डॉक्टर आते हैं, और किरेई डॉक्टर से केइको के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हर बच्चा क्यूट है और यही उनका वेपन है बड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर वो भी बड़े होते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, ये बस बेबी औरतों और फीटस ही बन के रहना चाहते हैं, और इसका प्रूफ है कि इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी बार भी काटो वो ग्रो हो जाती है, और तो और ग्रो होके प्लेसेंटा भी बनती है, और ये बच्चे बस अपनी माँ के वॉर्म में ही रहना चाहते हैं। और फिर किरेई के पूछने पे बोलते हैं कि ये मशरूम नहीं बल्कि प्लेसेंटा है, जो कि डिलीवरी के वक्त गिर गए थे, और फिर वो और रूट्स बन के ग्रो होते गए, और डॉक्टर होने के नाते उन्होंने इसे टेस्ट किया, जो कि बहुत टेस्टी थे। और फिर एक को उठा के खाने ही वाले होते हैं कि किरेई उन्हें रोक देती है और केइको के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर बताते हैं दोनों माँ बेटे ठीक हैं, प्रोसीजर सही हुआ। और फिर किरेई उस रूम में जाके देखती है तो वहाँ केइको का पेट सिरा हुआ था, जिसके अंदर डॉक्टर ने माकियो को डाल दिया होता है। और भाई जस्ट लुक एट इट, मतलब मैं तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर तुम खुद वहाँ जाकर देखोगे तो ये बहुत क्रीपी लगेगा। भाई सुनने में ही इतना क्रीपी लग रहा है। बैक टू द टॉपिक। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब उन्हें ये तो नहीं पता कि बच्चे का क्या होगा, लेकिन केइको को अब दोबारा उसे न्यूट्रिशन देना होगा। तभी केइको दोबारा खून मांगने लगती है, जिसपे डॉक्टर किरेई को पकड़ लेते हैं और केइको
चिल्ला के किरे की तरफ अपनी जीभ को सुइची की फादर की तरह ही बना लेती है, लेकिन जिसपे स्पाइक्स भी हैं, और किरे की तरफ अटैक करती है। लेकिन असल में वो डॉक्टर की गर्दन में जीभ डाल के डॉक्टर का खून चूसने लगती है और उसका सारा खून चूस के उसे बिल्कुल सुखा देती है, जिससे डर के किरे वहाँ से भाग जाती है। लेकिन डॉक्टर के बाद केई को किरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पड़े मशरूम खाने लगते हैं, जिससे कि केई को उन पे ही अटैक कर देती है और किरे हॉस्पिटल से भाग जाती है। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में क्या हुआ ये उसे नहीं पता। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमाकी चैप्टर 11। तो भाई कमेंट करके बताना चैप्टर कैसा लगा, और क्योंकि अब स्टोरी प्रोग्रेस भी करने लग गई है तो अब मजा आना चालू हुआ है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कर दो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जुंजो ईतो की कोई और स्टोरी देखनी हो तो लेयर्स ऑफ फियर चेक कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।